बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफियान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जुल्म की एक और नई दास्तान रकम कर दी है। पाकिस्तान के अंदर पहले भी बहुत जुल्म हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहे या उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। यही वजह कि ये जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। देखें, पहले जो छोटा सा एक नन्हा सा बच्चा अपने बाप से मिलने के लिए तरसता हुआ इस दुनिया से चला गया, पाकिस्तानियों ने क्या किया? कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या हुआ? वो पाकिस्तानियों की आवाज था, उनको खामोश करवा दिया गया, उनको बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के प्रोटेस्ट के लिए भी बाहर नहीं निकल पाए। अब यही वजह है कि ये जुल्म जो है ना, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक उम्र रसीदा शख्स शेख रशीद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और खुद ही इस जो है ना सारी कहानी को लीक आउट कर दिया है, ताकि पाकिस्तान के अंदर टेरर और खौफ फैल जाए। लोग डर के मारे हमें अपना आका तस्लीम कर लें। असल मकसद उनका ये है। शेख रशीद के बारे में जो दावा किया गया, जो उनके मंजूर नज़र सहाफ़ी असद तूर ने ये सारी कहानी सामने रखी है, उसने बताया है कि शेख रशीद को घसीटते हुए लाहौर में समा के ऑफिस लाया जाता है। कॉलर से पकड़ा हुआ है, घसीटते हुए समा के ऑफिस के अंदर कुछ एजेंसी के लोग लेकर आते हैं। उसको वहां पर एक ऑफिस में बिठा दिया जाता है। फिर उस सहाफ़ी को बुलवाया जाता है जिसने इंटरव्यू करना था, और वो सहाफ़ी है मनीब फरूक। कहते हैं कि जब मनीब फरूक ने आकर शेख रशीद की हालत देखी ना, फटा हुआ कॉलर, हालत बिगड़ी हुई, तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर, तो वो खुद परेशान हो गया कि ये सब क्या हुआ इसके साथ। मतलब जब ये एग्री नहीं था तो बिहाइंड द सीन इसके ऊपर और टॉर्चर कर लेते, लेकिन समा के जो ऑफिस है उसके अंदर लाकर भी उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। फिर दो पेपर, एक मनीब फरूक के सामने रख दिया जाता है, एक शेख रशीद के सामने पेपर रख दिया जाता है। मनीब फरूक को कहा जाता है कि जनाब ये क्वेश्चन है आपने पूछने हैं, और उन सवालात के जवाब शेख रशीद को कहा जाता है कि ये जवाब आपने इस इंटरव्यू के दौरान बोलने हैं। उसके बाद जनाब जो शेख रशीद को लिस्ट फराम की जाती है ना, कि मतलब उसको कहा जाता है ये इल्जामात की बुछाड़ करनी है तुमने इमरान खान साहब के ऊपर। तो जब शेख रशीद ने वो जब पढ़ा, देखा कि ये मैंने बोलना है इंटरव्यू के दौरान, उसने बोला ये इल्जामात मैं इमरान खान साहब के ऊपर नहीं लगा सकता, ऐसा मुमकिन नहीं। अगर कुछ और बुलवाना है, जबरदस्ती मेरे मुंह से निकलवाना है तो निकलवा लो, लेकिन ये अल्फाज मैं नहीं बोलूंगा। तो देखने वाले वहां पर बताते हैं कि एक जोरदार थप्पड़ शेख रशीद के मुंह पर जड़ा जाता है मनीब फरूक के सामने। और वो कहते हैं कि उसके, आपको पता है जैसे कि उसके नकली बाल हैं, उसके सर की जो विग है ना, जो नकली बाल है, वो भी वहां से हिल जाता है और उसकी हालत गायब हो जाती है। पहली जो उस इंटरव्यू के अंदर उसकी हालत दिखाई जाती है ना, वो कोई अच्छी नहीं थी। तो इस हद तक टॉर्चर करके वहां पर शेख रशीद से वो जुमले बुलवाए जाते हैं कि जनाब अला ये इल्जामात की बुछाड़ कर दो, और इसी कहानी को लीक आउट कर दिया जाता है। मतलब इसी कहानी को अपने एक मंजूर नजर सहाफ़ी के जरिए, जिसका नाम असद तूर है, इसके ऊपर एक वी लॉग बनवाया जाता है और इसको लीक आउट करवा दिया जाता है। मकसद सिर्फ ये है कि लोग हमें अपना आका तस्लीम करना शुरू कर दें, वो समझ जाए कि हम बदमाश हैं, ना किसी अदालत का एहतराम है, ना किसी कानून का एहतराम है। जो कुछ है इस मुल्क के अंदर, हम अदालतों से ऊपर, कानून से ऊपर किसी चीज का भी एहतराम नहीं जहां पर हम होंगे। तो ये एक खौफ और टेरर के जरिए पाकिस्तानी के ऊपर रूल करने के लिए ये एक प्लानिंग है। इसी तरीके से वो पाकिस्तानियों को दबाकर एक शैतानी कुव्वत जिसको 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर लाकर पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत करने की तैयारी की गई है। तो असल मकसद ये है कि इस टाइमिंग के ऊपर, यानी कि जब नवाज शरीफ लंदन से, अभी वो दुबई में है, दुबई से यहाँ आएगा पाकिस्तान, उससे थोड़ा सा वक्त पहले ये कहानी लीक आउट कर दी जाती है कि ताकि लोग डर जाएं, खौफजदा हो जाएं, बोलना बंद कर दें, उनको पता चल जाए देखें ये बात तो कोई ढकी छुपी है नहीं, कि जुल्म तो पाकिस्तान के अंदर वाकई हो रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और अदालतों का भी एहतराम नहीं। मतलब अगर कोई किसी के साथ जुल्म करता है तो इंसाफ मिलता है अदालत से, तो अदालतें भी बेबस नजर आती हैं। पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोग बसते हैं, कैसे आप 25 करोड़ लोगों को डरा कर, उनको खौफजदा करके उनके ऊपर रूल करेंगे? एक मखसूस वक्त तक सिर्फ ये बर्दाश्त किया जाएगा, जब लोगों को जिंदगी मौत लगेगी। देखें इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है ना, लोगों का अदालतों से एतमाद उठ चुका है। ये जो नवाज शरीफ वाला मामला देख लीजिए, दुनिया के अंदर कहीं ऐसा होता है एक सजा याफ्ता मुजरिम मुल्क से बाहर हो, आने से पहले अदालतें उसकी खिदमत में पेश कर दे जमानत के अजूरे वाला, आप अभी वहीं है ना, तो हम जमानत लेकर रास्ते में खड़ी हैं। उस मुल्क के जो लोग 25 करोड़ है, क्या उनका अदालती सिस्टम पे एतबार होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद कानून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी पाकिस्तान के अंदर। एक मखसूस तबके को सिर्फ प्रोटेक्ट करता है ये कानून। जब किसी के ऊपर जुल्म करना हो तो कानून को मतहर्रक कर दिया जाता है, जब अपनी मर्जी से लोगों को सजाएं दिलवानी हो तो कानून और अदालतों का सहारा लिया जाता है। ताकतवर लोग, वो तो ऑलरेडी ताकतवर है, तो कानून भी सिर्फ उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब ऐसे हालात एक मुल्क के अंदर पैदा कर दिए जाए ना, तो ये बेशक पाकिस्तान के अंदर जो 25 करोड़ है, ये बिखरा हुआ हजूम है, अगर ये यकजा हो गया
تو حضور والا بہت مشکل پیدا ہو جائے گی. اس حد تک پاکستانی کو مت لے کر جائیں, اس حد تک ان کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ مت کریں, قانون کے ساتھ کھلواڑ مت کریں, تو اس کا انجام بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا. سمجھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر کیسے حالات ہے, لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلے تو ان کے اوپر گولیاں چلا دی جاتی ہیں. یہ خوف ہے پاکستانیوں کے اندر, میں سمجھ سکتا ہوں, اور یہ صحیح ہے, لیکن کب تک یہ برداشت ہوگا, کب تک ایسا چلے گا؟ تو پاکستان کے جو اس وقت کرتا دھرتا ہے ان کو سوچنا چاہیے, پاکستان کو ایسی سمت مت لے کر جائیں جہاں پر نقصان پاکستان کا ہو. تو ناظرین, جیسے مزید اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر رہے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.